हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग का यूट्यूब पर जितू सिन्हा मैथ क्लासेस में दोबारा स्वागत है। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज से सिंपल इंटरेस्ट से, और हमने इसका पहला पार्ट इस पर मैंने यूट्यूब पर लोड कर दिया है। आज जो होगा दूसरा पार्ट होगा, और वैसे प्रश्न को हम लोग देखेंगे जो कि परीक्षा के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं होती है। तो चलिए, हमारा चैप्टर का हेडिंग दीजिए सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, साधारण ब्याज। देखिए, इसमें जो है जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो एक एक करके आप लोगों के सामने हम लाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। बोलता है कि साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि साधारण ब्याज के किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। देखिए, 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपको पी पता नहीं है। पी मान लेते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि पी हमारा 100 है, और कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि पैसा जो हो जाएगा वो 200 हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या है इसका? तो टाइम पीरियड है 8 ईयर। ठीक है, तो हमसे मांग क्या गया है? तो हमसे मांगा गया है दर पर, यानी रेट बराबर वाट मांगा गया। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सूत्र होता है पी आर टी बटा 100। ठीक है, और इसका सिंपल इंटरेस्ट कहां से आएगा? तो आप देखिए कि हमने पैसा लगाया था 100 रुपया, और इंटरेस्ट सहित जो हमारा मिश्रधन मिला वो 200 रुपया मिला। यानी इसको इससे माइनस कीजिएगा तो हमको 100 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है, वही 100 रुपया हमारा ब्याज बना। ठीक है, उसके बाद देखिए पी हमारा कितना है? 100। उसके बाद है आर कितना है? आर हमको फाइंड आउट करना है, और टाइम हमारा है 8 ईयर, और बट्टा 100 कर दीजिए। ठीक है, ये 100 इससे कट गया, और रेट का मान निकालना है तो हो जाएगा 100/8, और काटिएगा तो हो जाएगा कितना बार में? तो 25/2 हो जाएगा। अब 25/2 का मतलब 12.5%। रेट को हमेशा परसेंट में दिखाते हैं, तो इसको देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 12.5% है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, और बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, अब अगले सवाल पर आते हैं। देखिए, अगला प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। और इसके पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें रेट मांग लिया गया था। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें जो है टाइम मांग लिया गया है। क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। बोलता है कि एक धनराशि 8.1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 16 गुना हो जाती है। वह राशि कितने समय के लिए यानी दिया गया था, मतलब कितने समय के लिए वह ब्याज पर दिया गया था। इसमें टाइम मांग लिया। तो आपको देखिए क्या बोल रहा है, पहले पकड़िए क्वेश्चन को कि एक धनराशि, आपका वार्षिक रेट दे दिया गया है। रेट हमारा कितना है? तो 8.1/3, आप इसको लिख सकते हैं 25/3। ठीक है, परसेंट है 25/3। ठीक है, चलिए, उसके बाद वार्षिक ब्याज की दर से 16 गुना हो जाती है। यानी पैसा हमने लगाया 100 रुपया, और यही हमको अमाउंट सूद सहित कितना मिलता है? तो 1600 रुपया, क्योंकि यही पैसा 16 गुना मिलता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका टाइम पीरियड वाट, यानी टाइम कितने समय के लिए यह धनराशि कर्ज में दी गई थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एसआई का फॉर्मूला सबको पता है, पी आर टी बटा 100। ठीक है, चलिए, अब आपको क्या करना है, मान रखना है। अब देखिए एसआई जो हो जाएगा, पैसा 100 रुपया लगाए और ये 1600 रुपया हो गया, इसका मतलब 1500 रुपया हमको एक्स्ट्रा पैसा आया, वही सूद आया। तो ये 1500 रुपया यहाँ एसआई पकड़ लेगा। उसके बाद पी हमारा 100 हो जाएगा, और रेट हमको पता है 25/3। ठीक है, और हमको टाइम पता नहीं है, नीचे 100 लिख दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इसको काटिए, ये 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, 25 छक कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, और 60 × 3 यानी टाइम पीरियड जो होगा वो 180 ईयर का होगा। यानी पैसा 180 साल में हमारा पैसा जो है, कोई भी पैसा लगाया हुआ, वो 16 गुना हो जाती है। और ऑप्शन नंबर देखिए सी में हमारा आंसर है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं, बराबर पूछा गया है। तो आप लोग को इस पर प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए, अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के, जो खास करके एसएससी वालों के लिए और रेलवे वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो चलिए देखिए, सवाल में हमारा क्या पूछा गया है कि कोई राशि 2 वर्ष में एसआई पर, यानी मतलब साधारण ब्याज पर 900 रुपया हो जाता है और 4 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। तो समझिए क्वेश्चन को, यानी कोई भी पैसा हम किसी को कर्ज के रूप में दिए या किसी से कर्ज के रूप में लिए, तो 2 वर्ष में ये पैसा 900 रुपया बन जाता है और यही पैसा 4 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है। तो हमारा धनराशि क्या होगा, यानी हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, हमारा मूलधन क्या होगा। और कभी कभी इसी क्वेश्चन में जो है आपसे दर मांग लिया जाएगा, यानी दर बराबर वाट, ये भी कभी कभी मांग लिया जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों प्रश्न का इसका आंसर देखेंगे। चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन का डिमांड है कि धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी प्रिंसिपल मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आएगा तो देखिए कैसे बनाना है। देखिए, आपको पता है कि अमाउंट बराबर, यानी मिश्रधन बराबर जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए कि कोई राशि 2 वर्ष में 900 रुपया और 4 वर्ष में 1200 रुपया, तो सबसे बड़ा कौन है, 4 वर्षों में 1200 रुपया, यानी पैसा हमने पी लगाया और 4 वर्ष का एसआई मिला और ये पैसा हमको 1200 रुपया मिला, यानी पैसा प्लस 4 वर्ष का एसआई मिलके 1200 रुपया हमको देता है। ठीक है, चलिए अगला बात पर आते हैं। वही पैसा जो है शुरू में जो दिया गया है 2 वर्ष में एसआई, 2 वर्ष का एसआई मिला के कितना देता है, तो 900 रुपया देता है। तो आप इसको क्या कीजिए, इसमें आप इसको माइनस 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 करेंगे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हम लोग बनाए हैं। चलिए, ये पी पी कैंसिल हो गया और 4 साल का एसआई में 2 साल का एसआई चला गया, तो 2 साल का एसआई बचा और 1200 में 900 गया तो कितना बचा, 300 बचा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, यानी 2 साल का एसआई हमको 300 रुपया मिल रहा है, यानी साधारण ब्याज 300 रुपया मिल रहा है। और एक बात और गौर करने की बात है कि 2 साल में पैसा जो है वो कितना हो जाता है, 900 रुपया हो जाता है, यानी अमाउंट हमारा 900 रुपया हो जाता है, यह दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इससे क्या करना है कि आपने पैसा जो भी लगाया था 300 रुपया आपको एसआई मिला और आपका पैसा 900 रुपया होगा, तो 900 में आप 300 रुपया घटा दीजिए, इसका मतलब आपका जो मूलधन रहा होगा वो 600 रुपया रहा होगा। क्लियर है, तो पहली बात तो कि हमारा मूलधन निकल गया। ठीक है, मूलधन ये हमारा आंसर हो गया। कभी कभी क्या होता है, इसे प्रश्न में रेट मांग लिया जाता है, यानी दर, माने किस दर पर पैसा को हम कर्ज के रूप में दिए। तो आपको ध्यान क्या करना है, तो आपको एसआई का फॉर्मूला लगा देना है, PRT/100। ठीक है, चलिए एसआई जो हो जाएगा वो एसआई कितना होगा, 2 साल का। किसी एगो को पकड़िए, चाहे तो 4 साल को पकड़िए, चाहे तो 2 साल को पकड़िए। तो 2 साल का एसआई कितना, तो यहाँ 300 हो जाएगा। चलिए पी कितना है, तो पी निकला 600 रुपया, 600 रुपया लिख दीजिए। रेट हमको पता नहीं, रेट को और रखते हैं। और टाइम कितना है, 2 साल, और बटा कर देंगे कितना, 100। ठीक है, चलिए ये 0000 इससे कट गया। ठीक है, अब देखिए इसको काटिए अब क्या बार में, 50 बार में, और ये 50 इससे कट जाएगा 25 बार में, यानी हमारा जो रेट था वो 25% का निकला। ठीक है, अगर रेट की बात करेगा तो रेट अगर आपको अलग से निकालना हो जाए तो 25%। इस पर दोनों तरह का प्रश्न आता है, चाहे तो कभी कभी मूलधन पूछ दिया जाता है, तो चाहे तो कभी कभी क्या मांग दिया जाता है, तो प्रिंसिपल मांग दिया जाता है और रेट मांग दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न को आप इस तरह से हल कर सकते हैं। ये तीनों प्रश्न जो थे वो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और आप ऐसे प्रश्न पर दूसरा रिवीजन कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पार्ट 1 जो है, ये पार्ट 2 है, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 एपिसोड है। और पार्ट 1 एपिसोड जो है ये यूट्यूब पर लोड कर दिया गया है, आप वहाँ जाके वहाँ जितना भी बेसिक कंसेप्ट है आप उसको वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पूरा क्लियर करके पूरा प्रिंसिपल, मूलधन, मिश्रधन क्या होता है, रेट क्या होता है, दर क्या होता है, वो सारा क्लियर करके बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। आप ये 3 प्रश्न जो था एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।